नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा सेवक हीलिंग हॉस्पिटल में एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। सियाटिक पेन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सियाटिक के बारे में। सियाटिक हमारी लोअर बॉडी में एक नर्व है जो हमारी लंबर स्पाइन, जिसे आम भाषा में लो बैक कहते हैं, लो बैक से निकल के हमारे हिप एरिया, हमारे थाई, नी और हमारे लोअर फुट तक इस नर्व का कोर्स रहता है। अब जब भी इस नर्व में किसी तरह का कोई कंप्रेशन रहता है या इरिटेशन रहती है तो ये जो पूरा कोर्स है आपके लो बैक से लेकर आपके फुट तक, इसमें पेन शुरू हो जाता है, तो इसे हम सियाटिक पेन कहते हैं। तो बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। सबसे पहला, जब भी नर्व में किसी तरह का कोई कंप्रेशन होगा, या तो जो फर्स्ट और सबसे मोस्ट कॉमन है वो है डिस्क हर्निएशन। जब भी जो लंबर स्पाइन की डिस्क है वो बाहर निकल जाएगी अपनी जगह से, तो वो जो सियाटिक नर्व है उसको कंप्रेस करना शुरू करती है और हमारे सारे पेन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, कोई बैक में कोई इंजरी हो जाए आफ्टर फॉल या कोई एक्सीडेंट के बाद इंजरी हो जाए, तब भी नर्व कंप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी वर्टिब्रा, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारी हड्डियां होती हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ जाएं तो वो भी कंप्रेस करना शुरू करती है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कॉज है जिसकी वजह से सियाटिक पेन होता है, जिसे हम कहते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस हमारे लोअर बैक से निकलती हुई एक मसल है जो हिप जॉइंट तक जाती है। जब भी हमारी ये मसल टाइट हो जाती है तो हमारी सियाटिक इसके अंडर से क्योंकि क्रॉस करती है तो उसमें कंप्रेशन आता है, तो फिर से ये पेन शुरू हो जाता है। ये सबसे कॉमन रहता है जिनका सिटिंग जॉब रहता है। तो ये सारे कॉमन कॉजेज हैं सियाटिक पेन के। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं, पर ये सबसे कॉमन कॉजेज हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। पहला सिम्टम है पेन। बहुत ही ज्यादा इसमें सीवियर पेन रहता है पेशेंट को, मूव करने में, उठने में, बैठने में, इवन कफिंग और स्नीज करने में भी। पेशेंट को रिलीफ सिर्फ लाई डाउन पोजीशन में आता है। कभी कभी जब बहुत सीवियर हो जाता है पेन तो उसमें भी कोई रिलीफ पेशेंट को नहीं मिल पाता है। इसके अलावा सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आना पेशेंट को शुरू हो जाते हैं, जैसे लेग में बर्निंग सेंसेशन होना या फिर पिन एंड निडल वाली सेंसेशन होना, नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना। ये सारी सेंसेशन आपके फुट तक आपकी रेडिएट करने शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फिजियोथेरेपी में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स है। पहला हमारे पास ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जो हम पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा मैनुअल थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, और उसके अलावा सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें स्ट्रेचिंग्स होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। पेशेंट की मसल्स इतनी स्ट्रेंथन अप हो जाती है कि उसका पेन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग है जो आप घर पे कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। सियाटिका पेन के लिए बेसिक एक्सरसाइज जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में आपको एक टॉवल की जरूरत पड़ेगी। आपको एक टॉवल लेना है, अपने पैरों के चारों तरफ रखना है और आपकी पीठ दीवार पे सटी रहे। इसे अपनी तरफ खींचना है टॉवल को इस तरह से, और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए इस पोजीशन में होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज में आपको आपकी थाई से लेके आपके एंकल तक आपको स्ट्रेच फील होगा। ये एक्सरसाइज आपको 5 to 7 टाइम रिपीट करनी है विद 15 to 20 सेकंड होल्ड। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में पेशेंट को लेटना है विदाउट पिलो। बैक के किसी भी एक्सरसाइज में पिलो यूज नहीं होगा। अपने दोनों नीज फोल्ड कीजिए, हाथ साइड में, और कमर को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है। इस पोजीशन को भी आपको 15 to 20 सेकंड होल्ड करना है। आपको सांस नहीं रोकना है, सांस लेते रहिए, 15 to 20 सेकंड होल्ड करना है और 5 to 7 टाइम रिपीट करना है। सीधा कर दो। थर्ड एक्सरसाइज, एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखना है और अपनी तरफ पुल करना है। पुल करके रखिए। इस एक्सरसाइज में आपको इस एरिया में स्ट्रेच फील होगा। इसे भी आपको 15 to 20 सेकंड होल्ड करके रखना है और 5 to 7 टाइम रिपीट करना है। इन तीनों एक्सरसाइजेस को आपको दिन में 2 से 3 बार करना है और कोशिश कीजिए आप इन्हें खाना खाने से पहले करें। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। सबसे पहला हमने ध्यान रखना है कि कोई हैवी सामान नहीं उठानी है। अगर आपको पेन शुरू हो चुका है, आप कोई हैवी सामान ना उठाएं, कोई झुक के ज्यादा देर ना काम करें।
इसके अलावा जो ऑफिस गोइंग है, जिनका सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें हर 40 टू 45 मिनट्स में अपनी पोजीशन को चेंज करना है। अगर आप 40 मिनट या 45 मिनट से एक ही चेयर पे, एक ही जगह पे बैठे हैं, तो अपनी पोजीशन चेंज कीजिए। आप उठ जाइए, आप अपने टेबल के अराउंड एक चक्कर लगा लीजिए। हार्डली इसमें 10 टू 20 सेकेंड्स लगेंगे। 2-3 चक्कर लगाएंगे तो 1 मिनट लगेगा। आप वो 1 मिनट का रेस्ट हर 40 टू 45 मिनट्स के बीच ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेल्स हैं, जो वॉलेट आप बैक पॉकेट में रखते हैं उसे ना रखें, क्योंकि इससे भी जितना आपका वॉलेट का साइज थिक होता है, आपकी मसल और नर्व पे कंप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस आपने अपना वेट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा ओबेसिटी होगी या वेट आपका जितना बढ़ेगा, तो आपकी लोअर स्पाइन पे प्रेशर आना शुरू होगा, जिस वजह से सियाटिका होने के चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की सियाटिका के बारे में। सियाटिक क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, पेन कैसे कैसे रहता है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है या आपका किसी तरह का कोई और आपको पेन है, तो आप हमारे हीलिंग हॉस्पिटल के एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में विजिट कर सकते हैं, या आपको और कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।